Hey guys, welcome back to my YouTube channel Navya Dialogue and I am Navya here. So I am back with another new informative video. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास स्थित बैसारन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी गई और कई अन्य घायल हो गए। आतंकियों ने पहले लोगों की धार्मिक पहचान पूछी, फिर निर्दोष हिंदू पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसी दौरान एक पर्यटक ऋषि भट्ट जो जिपलाइनिंग कर रहे थे ने अनजाने में इस हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें गोलियों की आवाज़ें और चीख पुकार स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। ये हमला हाल के वर्षों में सबसे घातक नागरिक हमलों में से एक माना जा रहा है। भारत सरकार ने इस पर तीव्र, कठोर और निर्णायक प्रतिक्रिया दी, जिससे भारत पाकिस्तान संबंधों में भारी तनाव उत्पन्न हो गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ नीति में कोई समझौता नहीं होगा और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए। शार्क वीज़ा छूट योजना को निलंबित किया गया। अटारी वाघा सीमा को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित किया गया। भारतीय राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को आतंकवाद के समर्थन के चलते निलंबित कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पूर्व सैन्य और खुफिया अधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नीतियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। कश्मीर के 50% से अधिक पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शेष स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक डिजिटल स्ट्राइक की। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से संचालित हो रहे उन सोशल मीडिया खातों और चैनलों को प्रतिबंध करना था जो भारत विरोधी भ्रामक और उत्साहपूर्ण सामग्री फैला रहे थे। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ये डिजिटल स्ट्राइक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में की गई है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रतिबंधों को लागू किया। सरकार का मानना है कि इन सोशल मीडिया चैनलों और अकाउंट्स के माध्यम से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा था। भारत सरकार ने स्पष्ट संदेश देते हुए कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिए हैं, जिनमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सिंगर आतिफ असलम, हानिया आमिर और माहिरा खान जैसे नाम शामिल है। सरकार का संकेत साफ है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अपने देश में रहे, हमारे देश के लोगों को प्रभावित न करें और भारत से फॉलोअर्स व कमाई बटोरने की कोशिश न करें। अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर स्तर पर एक्शन लेने के मूड में है। जो पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर्स भारत में कमाई कर रहे थे, अब उन्हें भारत से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जिनके भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो यूट्यूब और इंस्टा से मोटी कमाई कर रहे थे, लेकिन भारत अब ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सेना को निर्देश दिया कि वे आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के लिए लक्ष्य, तारीख और समय निर्धारित करें। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है। दोनों देशों में ये चर्चा तेज है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जल्द ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युद्ध पोत से मिसाइलें दागने के वीडियो सार्वजनिक किए गए, जिनका सीधा संदेश था, समंदर से भी तुम्हें मार सकते हैं। NIA ने सूरज से मिड रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें का भी परीक्षण हुआ। नौसेना ने तस्वीरें जारी करते हुए लिखा, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू वास्ट। भारत की तैयारियों और इरादों से पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नावीद अशरफ जवानों को जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी नौसेना के पास न एयरक्राफ्ट कैरियर है, न न्यूक्लियर सबमरीन, न ताकतवर युद्धपोत। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि 5 में से 3 पनडुब्बियां खराब पड़ी है। कराची नेवल बेस में मरम्मत का काम चल रहा है। सिर्फ 2 सबमरीन ऑप्शनल है। पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है। इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है। पाक नेवी और एयरफोर्स एक दूसरे से सपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि भारत समुद्र के रास्ते हमला कर सकता है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से घबराया हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग अलग देशों के चक्कर काट रहे हैं, कभी चीन, कभी अमेरिका और अब मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्हें हाल ही में सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के राजदूतों से मुलाकात की है। इन मुलाकातों का एक ही मकसद है, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुस्से से खुद को बचाना। पाकिस्तान को लग रहा है कि चूंकि वो और अन्य मुस्लिम देश मुस्लिम भाई है, तो शायद ये भारत को रोकने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का गजब का रुतबा है। लगभग हर बड़े मुस्लिम देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रखा है। ऐसे में पाकिस्तान की दलीलें ज़्यादा असर नहीं डाल पा रही है। सारी मीटिंग्स का सिर्फ एक ही मकसद है, हमले के बाद उठे भारतीय जन आक्रोश से खुद को बचाना। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि नरेंद्र मोदी इस बार नहीं छोड़ेंगे। बदला लेना तो तय है और इसी डर से पूरा पाकिस्तान भागम भाग में लगा हुआ है। भारत से जो दबाव इस समय पाकिस्तान पर है, वह उसकी सहन शक्ति से बाहर होता जा रहा है। संकेत साफ है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। पीएम मोदी सामने शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर रणनीति और तैयारी चल रही है। उन्हें सिर्फ 26 लोगों की हत्या का जवाब नहीं देना, बल्कि देश की प्रतिष्ठा, सैन्य क्षमता, 77 साल की पाकिस्तान नीति का मूल्यांकन और अपनी 11 साल की लेगेसी का परीक्षण देना है। जो एक्शन होगा वो कई सवालों का एक साथ जवाब होगा, और जब होगा तब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत क्या है और क्या कर सकता है। संदेश साफ है, इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा जो उसकी पीढ़ियों को याद रहेगा। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरे नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।